नमस्ते बच्चों। आज हम कक्षा 8 के विषय हिंदी प्रथम सत्र का पहला काव्य तेरी है ज़मी, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। कविता का गान कीजिए। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। किस हाल में है ये खबर रखना। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले। तेरी है ज़मीं तेरा आसमां, तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। तेरी है ज़मीं। नमस्ते बच्चों, हमने अभी तेरी है ज़मीं का काव्य गान किया। प्रस्तुत कविता एक प्रार्थना गीत है जिसमें ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का भाव व्यक्त हुआ है, साथ ही ईश्वर के सर्वोपरिता को स्वीकार भी किया है। काव्य समझूती। तेरी है ज़मीं तेरा आसमान, यानी क्या? तेरी ज़मीन, तेरी धरती और यह ज़मीन भी तेरी है, आसमान भी तेरा है। तू बड़ा मेहरबान, तू बख्शीश कर। सभी का है तू, सभी तेरे, खुदा मेरे तू बख्शीश कर। हे ईश्वर, यह सारी धरती तुम्हारी है और यह आकाश भी तुम्हारा है। तू बड़ा दयालु है। हमारे अपराधों के लिए तुम हमें क्षमा करो। तुम सबके हो और तुम हमारे भी हो। हे ईश्वर, तू हमें क्षमा करना। तेरी मर्जी से है मालिक, हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से हम सबने यह जिस्म हो जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है यह खबर रखना। आगे क्या कहा है कि हे दुनिया के मालिक कौन है? तो ईश्वर है। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं। तेरी रहमत से ही हम सब ने ये जिस्म हो जा पाए हैं। तू अपनी नज़र हम पर रखना, किस हाल में है
यह खबर रखना तेरी है ज़मीं तेरा आसमान। हे दुनिया के मालिक, तुम्हारी इच्छा से ही हम इस दुनिया में आए हैं, यानी हमारा जन्म हुआ है। तुम्हारी कृपा से ही हमें इस शरीर में प्राण मिला है और तुम ही हम पर तुम्हारी कृपा दृष्टि बनाए रखना। हम किस हाल में है, किस हालत में है, इसकी सारी खबर हमेशा रखना। तू चाहे तो हमें रखे, तू चाहे तो हमें मारे, तेरे आगे झुका के सर खड़े हैं आज हम सारे। ओ सबसे बड़ी ताकत वाले, तू चाहे तो हर आफत टाले, तेरी है ज़मीं तेरा आसमान। हे भगवान, तुम चाहे तो हमें जिंदा रख सकते हो और तुम चाहे तो हमें मार भी सकते हो। तेरे आगे दुनिया के सभी लोग अपना सिर झुकाकर खड़े हैं। हे सर्वशक्तिमान, तुम चाहे तो हम पर आई हुई सारी आफतों को दूर कर सकते हो। मुझे आशा है कि आपको काव्य समझूती समझ में आई होगी। बच्चों, अब हमें आगे के काव्य के आधारित प्रश्नों के सवाल के जवाब हमें खुद ढूंढकर लिखने हैं और अपने कॉपी में उसे उतार लेने हैं।